दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम संविधान सभा, अंतरिम सरकार का गठन तथा भारत का विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न संविधान सभा से है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1935 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। और आप जान लीजिए कि विकल्प में यदि स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में होता तो विकल्प सही होता, क्योंकि वर्ष 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले की थी। तो स्वराज पार्टी ने 1935 में, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए कि स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में जहाँ दिया हो तो आपका विकल्प यही सही होगा, क्योंकि सबसे पहले 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले की थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया उसका गठन किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, महारानी की घोषणा के अंतर्गत या कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 11 लाख व्यक्ति या 12 लाख व्यक्ति। तो सही उत्तर 10 लाख व्यक्ति प्रति प्रतिनिधि। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के आधार पर स्थान दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था या संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये तिथि आपको याद रखनी चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था, आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या BR अम्बेडकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था। सर अब्दुल रहीम, GV मावलंकर, अनंत शयनम आयंगर या विट्ठल भाई पटेल ने। तो ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा GV मावलंकर, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद GV मावलंकर ने संभाला था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों में
कौन सा एक सही है आपको बताना है। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। और चौथा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो इसमें से केवल एक कथन सही है, वो है ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए थे और कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भारत के प्रांतीय सभाओं द्वारा चुने गए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल ऑप्शन ए आपका सही है। अब आते हैं दोस्तों, देखिए अंतरिम सरकार के गठन 1946 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में या अक्टूबर 1946 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सितंबर 1946, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, आपको बताना है। रक्षा, वैदेशिक मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य और कृषि या कोई भी नहीं। तो सही उत्तर खाद्य और कृषि। दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था, आपको बताना है। बलदेव सिंह, टीटी चुंद्रीगर, आसफ अली या अब्दुल रब निस्तर। तो सही उत्तर आसफ अली। दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया तब लियाकत अली खान को कौन सा विभाग दिया गया था। विदेश, गृह, वित्त या रक्षा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वित्त विभाग, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ष 1946 में लॉर्ड बेवेल के बहुत कुछ कहने सुनने पर अंतरिम जो लीग थी, मुस्लिम लीग, अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हुई। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर या बी आर अम्बेडकर। तो सही उत्तर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों याद रखिएगा कि बंगाल में ए.के. फजलुल हक जो है यहाँ पर नहीं, 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, आप जान लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह और अली जहीर इसमें शामिल सदस्य थे, जबकि बी आर अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब या बिहार में। तो सही उत्तर बंगाल में। दोस्तों याद रखिएगा, बंगाल में ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार ने वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे के लिए निर्धारित किया था।
ऑप्शन है 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 या 16 अगस्त 1946। तो सही उत्तर ऑप्शन डी 16 अगस्त 1946 को। दोस्तों याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस के लिए निश्चित की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई यूके में किस एक पार्टी की सत्ता थी, आपको बताना है। ऑप्शन है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेबर पार्टी। दोस्तों याद रखिएगा भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, या भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, आपको बताना है। ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, हैरोल्ड मैकमिलन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था और भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ था, आपको तिथि बताना है। तो आप जानते हैं जुलाई 18 1947 को। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। डूरंड योजना, मार्लेमेंटो सुधार, माउंटबेटन योजना या वेबल योजना। तो सही उत्तर माउंटबेटन योजना, याद रखिएगा ऑप्शन सी। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी। 4 जून 1947 को, 10 जून 1947 को, 3 जुलाई 1947 या 3 जुलाई 1947 या 3 जून 1947 को। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 3 जून 1947 को। दोस्तों भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन प्लान की घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई थी, क्यों। ऑप्शन है उन्हें तब 2 राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। दूसरा है इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। तीसरा है वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। या चौथा भारत स्वाधीनता प्राप्त कर लेने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से क्यों तैयार हुई थी। तो उत्तर है वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। याद रखिएगा कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुई थी कि वो बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे। ऑप्शन है स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू और जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, या सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। दोस्तों गांधी जी का सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सकेगा। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
रेडक्लिफ समिति का गठन किस लिए किया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। दोस्तों याद कर लीजिए कि रेडक्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है वो रेडक्लिफ समिति द्वारा निर्धारित की गई थी और इसीलिए जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा के निर्धारण के लिए रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? ऑप्शन देखिए केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, संविधान सभा, अंतरिम सरकार या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ने। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संविधान सभा, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन किसने गाया था? ऑप्शन है रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचेता कृपलानी या MS सुब्बुलक्ष्मी ने। तो सही उत्तर MS सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बुलक्ष्मी ने गाया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप जानते हैं C राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगले प्रश्न पर आते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री कौन थे? MC सीतलवाड़, BR अम्बेडकर, कैलाश नाथ काटजू या रफ़ी अहमद किदवई। तो सही उत्तर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। अगला प्रश्न है अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी शामिल नहीं हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी तत्कालीन बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे, इसलिए वो स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल नहीं हुए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन है क्योंकि ये एक शुभ दिन था, ऑप्शन बी है कि इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस के दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय किया गया था। अगला प्रश्न है राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था?
ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, BR अम्बेडकर या वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर सरदार पटेल के नेतृत्व में। दोस्तों, रियासतों के विलयीकरण का जो कार्य था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। दोस्तों याद रखिएगा कि 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? W चर्चिल के मस्तिष्क का, MA जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का या VP मेनन के मस्तिष्क का? तो सही उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, ऑप्शन सी। दोस्तों याद कर लीजिए कि 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा व्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, भारत के विभाजन के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, वे 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता कहीं भी शामिल नहीं हुआ था? तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए, महात्मा गांधी। और क्यों? तो महात्मा गांधी अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे, इसलिए वो स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहीं शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने या वायसराय ने? तो सही उत्तर है दोस्तों, पहले अवसर पर अगर आप देखेंगे तो गवर्नर जनरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ये कथन किसका है? बिपिन चंद्र, R कोपलैंड, RC मजूमदार या PE रॉबर्ट्स? तो सही उत्तर है R कोपलैंड का। दोस्तों याद रखिएगा, R कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी राज की संतति थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ऑप्शन है KM पडिक्कर, N श्रीनिवास, रजनी कोठारी या योगेंद्र सिंह? तो सही उत्तर KM पडिक्कर। दोस्तों याद रखिएगा, ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर M पडिक्कर ने कहा था कि ब्रिटिश राज की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था? देखिए, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज खष्टम, राजा एडवर्ड सप्तम या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर जॉर्ज खष्टम। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज षष्ठम था। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, सही है। और कारण है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है। आप जान लीजिए कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। क्रिप्स के हाउस ऑफ कॉमन्स ने कहा था कि यह एक विकल्प था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रहना, जिसका कि निश्चय ही इस देश ब्रिटेन के लोग अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही जनशक्ति की कमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं।
तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए, आप यहाँ पर कथन है स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, तो ये गलत है। और कारण है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी, तो ये सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए गलत किंतु आर सही है। कैसे? तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ था। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ब्रिटिश शासक द्वारा ही की गई थी। तो कथन ए गलत, लेकिन कारण आर सही है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देखिए, कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि ए आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था। कारण है कि यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, तो ये सही नहीं है। ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था, इसलिए नहीं कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, बल्कि इसलिए कि सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरों से निपटने का यही एकमात्र विकल्प था। तो ए सही किंतु आर गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन कूट के आधार पर आपको बताना है कि किसने जो है लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है आपको बताना है कि प्रतिनिधित्व किया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने, यानी 2 और 3 आपके सही विकल्प हो जाएंगे, जो भी विकल्प रहेगा। दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन समिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल शामिल हुए। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत संविधान सभा, अंतरिम सरकार का गठन तथा भारत का विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।